हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मैं हूं नीनी और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और मज़ेदार डरावनी कहानी। इसको कहते हैं ड्रीम कैचर और कई लोग मानते हैं कि ये नेगेटिव शक्तियों को हमसे दूर रखता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी, जो कि बारे में है 3 दोस्तों के, मोंटी, भानु और शोभित। मोंटी, भानु और शोभित वो लोग कॉलेज में नए नए उन्होंने एडमिशन लिया था, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग साथ में एक अपार्टमेंट लेते हैं, उसको शेयर करेंगे, उसके रेंट जो भी यूटिलिटी है वो बिल वो हम लोग साथ में शेयर कर लेंगे। तो उन्होंने एक सस्ती सी जगह पे ऐसा अपार्टमेंट देख लिया और उस अपार्टमेंट के नीचे उसके ओनर रहते थे और बाकी एक कॉलोनी थी नॉर्मल। तो तीनों की कॉलेज लाइफ काफ़ी बढ़िया कट रही थी। एक शाम के वक्त भानु कॉलेज से वापस आ रहा था अकेले। मोंटी और शोभित पहले आ चुके थे। तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के सामने एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और वो भानु से कहती है, बेटे प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। भानु बोलता है, हाँ अम्मा जी बताइए क्या काम है। तो वो औरत उसको अंदर ले जाती है और बोलती है, बेटा देखो ये दरवाज़ा कैसे हिल रहा है, ये मेरे ऊपर गिर जाएगा, तुम इसे ठीक कर सकते हो? ज़रा ऐसे मतलब किसी से ठीक करवा दो, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं हूँ क्या करूँ। तो भानु कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसे मैं ही ठीक कर देता हूँ। तो वो उस बूढ़ी औरत से बोलता है, आपके पास पेचकस है, मुझे दीजिए, इसका एक पेच निकल रहा है। तो वो पेचकस लाकर देती है और वो उस दरवाजे को ठीक कर देता है। इसके बदले बूढ़ी औरत कहती है, देखो बेटा मैं इसके बदले कुछ नहीं दे सकती, लेकिन ये मैंने मिठाई बनाई है, ये तुम खा लो, और मैं जानती हूँ तुम्हारे जो 2 दोस्त हैं ना, तुम उनको भी देना। तो भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दोस्तों के बारे में भी जानती है। तो वो बोलती, हाँ तुम तीनों के तीनों अक्सर बाहर निकलते तो हो, सामने ही तो रहते हो। तो भानु भी सोचता है कि हाँ ये तो नॉर्मल बात होगी, तो वो मिठाई ले लेता है और उसे मिठाई बहुत पसंद आती है। वो मिठाई ले जाके वो अपने दोस्तों को भी देता है। उन लोगों को भी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पता नहीं उस मिठाई में ऐसा क्या था कि उन्हें वो और ज़्यादा खाने की इच्छा होती थी। तो एक दिन वो तीनों के तीनों पहुंच गए उस बूढ़ी औरत के पास और उससे कहने लगे, अम्मा जी हमें आपके हाथ की बनी मिठाई खानी है, बहुत ही अच्छी थी। अम्मा जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैंने तो बहुत सारी मिठाई बना रखी है, ये लो और खाओ। और उस दिन उन्होंने जम के मिठाई खाई। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा, अम्मा जी को कोई हेल्प की ज़रूरत होती थी घर के कामों में, तो तीनों में से कोई भी दोस्त जाके उनकी हेल्प कर देता था और इसके बदले अम्मा जी देती थी उन्हें वही मिठाई जो उन तीनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक बार भानु अकेला ऐसे ही उस घर में अम्मा जी की हेल्प करके बाहर निकला, तो उनके जो अपार्टमेंट के ओनर थे उसने भानु को देख लिया। उन्होंने भानु को बुलाया, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? भानु बोलता है, अंकल मैं तो सामने वो अम्मा जी रहती है ना, उनकी हेल्प करके आया हूँ, ये देखो उन्होंने इसके बदले मुझे मिठाई भी दी है। और जैसे ही वो ओनर उसका हाथ देखता है डर के मारे कांप जाता है। वो उससे कहता है, मिठाई? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या है, देखो जरा। और ओनर थे वो कस के भानु को एक तमाचा मारते हैं। तभी भानु को होश आता है और देखता है कि उसके हाथ में मिठाई नहीं बल्कि खून ही खून लगा हुआ था। तभी ओनर उसको समझाते हैं कि बेटा वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। यहाँ पर सामने जो घर था उसमें एक बार आग लग गई थी और अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत उसमें जल के राख हो गई थी। और उस बूढ़ी औरत को पसंद थी बिल्लियाँ और उसके अपार्टमेंट में रहती थी बहुत सारी बिल्लियाँ, वो भी बेचारी उसके साथ मर गई। तब से इस इलाके की आसपास की बहुत सारी बिल्लियाँ गायब होने लगी हैं। ये सुनकर भानु कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो सच में अम्मा जी रहती हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ओनर को ज़बरदस्ती उस घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इस बार भानु को पता नहीं क्यों वो घर खंडर जैसा लग रहा था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल चमक रहा था। वो उस ओनर को अंदर लेकर जाता है तो देखता है वहाँ कोई अम्मा जी या बूढ़ी औरत नहीं थी, पूरा घर जला हुआ था। और तभी वो दोनों फर्श की तरफ देखते हैं और उस फर्श पर पड़ी हुई थी बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ, शायद वही बिल्लियाँ जिसे अनजाने में भानु और उसके दोस्त इतने दिनों से खा रहे थे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।